नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान कर्ज माफ़ी एवं किसानों से जुड़ी हुई कोई भी सरकार की योजना आती है उसकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। किसान भाइयों के लिए आई बेहद बड़ी खुशखबरी। पीएम मोदी की तरफ से बजट 2026 में किसान कर्ज माफ़ी योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। किसानों को कितने लाख रुपए तक की कर्ज माफ़ी का फ़ायदा मिलेगा और आपका जो केसीसी कर्ज है उस पर ब्याज भी कम कर दिया जाएगा। इसके साथ ही किसान सम्मान निधि योजना में किसान भाइयों को जो पैसा मिलता है उसमें बढ़ोतरी भी की जाएगी। तो बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। अगर आप एक किसान हैं और आपने फसल के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना की मदद से ऋण ले रखा है और आपकी फसल किसी कारणवश से ख़राब हो गई है और अब आप ऋण वापस नहीं भर पा रहे हैं, तो अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार ने अब किसान कर्ज माफ़ी योजना 2026 लागू करने का फैसला लिया है। कुछ राज्यों में 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ किया जा रहा है, तो कुछ राज्यों में 2 लाख रुपए तक, तो कहीं पर 2,50,000 रुपए तक की कर्ज माफ़ी की जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से बजट में प्रावधान किया गया है। अब राज्य सरकारें अपने हिसाब से किसानों का जो कर्जा है वो माफ़ करने वाली है। अब बात करें यहाँ पर, तो किसान कर्ज माफ़ी योजना के लिए 1 फरवरी 2026 को बजट में सरकार बड़ा ऐलान करेगी। 5 लाख रुपए तक की केसीसी पर केवल 4% ब्याज लगेगा। सरकार की तरफ से बड़ा फैसला यहाँ पर लिया जा रहा है। इसके साथ ही जिन किसानों ने 3 लाख रुपए से कम का कर्ज ले रखा है उनको केवल 2% ब्याज देना पड़ेगा। तो केसीसी कर्ज पर किसानों को ब्याज में भी एक बड़ी राहत मिलेगी और इसके साथ ही किसान कर्ज माफ़ी पर भी मोदी सरकार बड़ा ऐलान कर चुकी है। किसान कर्ज माफ़ी में सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए तक के ऋण को माफ़ किया जाएगा। अब इस योजना की मदद से पहले चरण में 13 लाख किसानों को 22,000 करोड़ रुपए का जो ऋण है वो माफ़ किया जाएगा। किसान कर्ज माफ़ी योजना के तहत किसान की उम्र 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। आवेदक किसान की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, यानी अगर आय 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो कर्ज माफ़ी का फ़ायदा नहीं मिलेगा। आवेदक किसान सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी नहीं होना चाहिए। आवेदक किसान के पास किसान क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है, तभी किसान जो है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। किसान कर्ज माफ़ी योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ की बात करें तो आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, भूमि दस्तावेज, ऋण संबंधित दस्तावेज, किसान क्रेडिट कार्ड, पिछले 6 महीनों की बैंक स्टेटमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। किसान कर्ज माफ़ी योजना के लिए आपको सरकार की तरफ से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे जहां पर किसानों का कर्ज माफ़ होगा। 1 फरवरी बजट से सरकार ये बड़ा तोहफा किसानों को देने वाली है, जहां पर किसान कर्ज माफ़ी को लेकर फैसला लिया जाएगा। आवेदक किसान के पास अगर 4 पहिया वाहन, गाड़ी वगैरह है तो भी किसानों का कर्ज माफ़ नहीं होगा। अगर किसान के पास ट्रैक्टर है तो यहाँ पर कर्ज माफ़ी का फ़ायदा दिया जाएगा, क्योंकि ट्रैक्टर में राहत दी गई है। किसानों को इस योजना के द्वारा 2 लाख रुपए तक ऋण माफ़ कराने का फ़ायदा मिलेगा। फसल खराब होने पर किसानों को सहायता मिलेगी। पहले चरण में केवल छोटे और सीमांत किसानों को ही कर्ज माफ़ी का फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट upagricultury.com पर जाना होगा। उसके बाद आपको किसान पंजीकरण विकल्प मिलेगा जहां पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको नया पंजीकरण विकल्प दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ जरूरी जानकारी आएगी, उसे पढ़कर आपको नीचे दिए गए चेक बॉक्स पर क्लिक करके सहमति देकर आगे बढ़ने पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आधार कार्ड डालने का विकल्प दिखाई देगा, जिसमें आपको आधार कार्ड नंबर डालकर नीचे कैप्चा कोड को डालकर सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने एक पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा जिसको आपको ध्यानपूर्वक भरना है। अब आपको पूछे गए जरूरी दस्तावेजों को भी अपलोड करना होगा। इस तरह से आप आसानी से इस योजना में अपना पंजीकरण करा पाएंगे। तो किसान कर्ज माफ़ी योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। किसान कर्ज माफ़ी योजना की सूची कैसे देखें बात करें तो सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश की और अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ पर फ़ायदा मिलेगा वहाँ पे आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद आपको लाभार्थी की सूची देखें विकल्प पर क्लिक करना है। इस हिसाब से आप सूचना देख सकते हैं। सरकार की तरफ से छोटे और सीमांत किसानों को ही कर्ज माफ़ी का फ़ायदा दिया जाएगा। अगर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, परिवार की सालाना आय 1.5 लाख रुपए से कम है, तभी आपको इस योजना का जो फ़ायदा है वो देश भर के अंदर मोदी सरकार की तरफ से प्रदान जो है वो किया जाएगा। अगर आपके परिवार में कोई नौकरी है तो आपको ये फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। किसान भाइयों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई। सरकार ने किसान कर्ज माफ़ी की नई प्रक्रिया और सूची को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। जो किसान लंबे समय से अपने कृषि ऋण के बोझ से परेशान थे, उन्हें इस योजना से काफ़ी राहत मिलने वाली है।
यदि आपने भी खेती के लिए बैंक या किसी वित्तीय संस्था से लोन लिया है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। किसान कर्ज माफी योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक संकट से बाहर निकालना है। अक्सर फसल खराब होने पर, कम पैदावार या प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बैंक का कर्ज चुकाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसी को देखते हुए सरकार ने योग्य किसानों का कर्ज माफ़ करने का निर्णय लिया है ताकि वे बिना किसी मानसिक तनाव के फिर से खेती बाड़ी जो है वो अपनी शुरू कर सकें। सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार केवल योग्य किसानों को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यदि आप यहाँ पर चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं। सरकार की इस पहल से छोटे और सीमांत किसानों को नई उम्मीद मिली है जो कर्ज के कारण खेती छोड़ने पर मजबूर थे। यदि आपका नाम लिस्ट में है तो इसका अर्थ है कि सरकार द्वारा आपके ऋण की राशि को माफ़ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। किसान कर्ज माफ़ी पर झारखंड राज्य और तेलंगाना के साथ ही महाराष्ट्र राज्य के अंदर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जहां पर किसानों को बजट का जो फायदा है वो यहां पर प्रदान किया जाएगा। किसान भाइयों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। सरकार ने किसान कर्ज माफ़ी की नई सूची जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो किसान लंबे समय से अपने लोन के बोझ से परेशान थे उन्हें इस योजना से बड़ी राहत मिलने वाली है। यदि आप भी खेती करते हैं और आप अपने बैंक या किसी संस्था से कृषि ऋण लिया है तो यह खबर आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद जो है वो साबित हो सकती है। मोदी सरकार की तरफ से किसानों को बड़ा तोहफा और बड़ी राहत जो है वो प्रदान की गई है। किसान कर्ज माफ़ी योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना है। अक्सर फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है जिससे उनके लिए बैंक का लोन चुकाना मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में किसान कर्ज के जाल में फंस जाता है। इसे देखते हुए सरकार ने किसानों का कर्ज माफ़ करने का निर्णय लिया है ताकि वे फिर से नई ऊर्जा के साथ अपनी खेती शुरू कर सकें। इस योजना के तहत पहले चरण में जिन बैंकों ने किसानों को डिफॉल्टर घोषित किया है उन किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा। आर्थिक और मानसिक शांति मिलेगी। लोन की राशि माफ़ होने से किसानों पर वित्तीय बोझ कम होता है और बैंक के नोटिस आने की परेशानी भी खत्म हो जाती है। खेती में पुनर्निवेश कर्ज से मुक्ति मिलने पर किसान अपनी आय को फिर से खेती और नई तकनीक में निवेश कर पाता है। पारिवारिक स्थिरता, आर्थिक स्थिति सुधरने से किसान के परिवार में सामाजिक और वित्तीय स्थिरता आती है। इससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा जो राहत है वो यहाँ पर मिलती है। तो किसान कर्ज माफ़ी को लेकर मोदी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। कई राज्यों के अंदर किसानों को कर्ज के बोझ से एक राहत जो है वो प्रदान करने का काम सरकार ने किया है जो देश भर के अंदर सभी राज्यों में लागू होगा। तो किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी और ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है जहाँ पर किसान कर्ज माफ़ी और किसानों को लेकर कई ऐलान जो है वो कर दिए गए हैं। तो आप कौन से राज्य से, कौन से ज़िले से, कमेंट करके बताइएगा। किसान भाइयों, आपके राज्य और आपके ज़िले की जानकारी आपको चैनल के ऊपर सबसे पहले दी जाएगी। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दें। हर महत्वपूर्ण जानकारी और पल पल की अपडेट आपको हम प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद।